औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो एक्सरसाइज हमारा वो एक्सरसाइज नंबर 16 है। तो एक्सरसाइज नंबर 15 और 16 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा है, उस पर आप लोग दिक्कत करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो एक दो सवाल मैं समझाता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बाकी सवाल ख़ुद हल कर सकेंगे। तो इसका पहला सवाल जो है कुछ इस तरह है कि 6.324 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। तो आपको एक मैं बात यहाँ पे बताता चलूँ कि जितना आप सवाल को मुश्किल वाले हिस्से को आप हल करेंगे ना, उतना आपका मैथ बेहतर होगा, उतना आपका जहन तेज़ होगा। यानी आसान सवाल को करने की कोशिश करते रहेंगे तो इससे आपका जहन जो है वो तरक्की कम करता है मुश्किल सवाल की निस्बत। मुश्किल सवाल जितना हल करते जाएंगे जहन आपको उतना तेज़ होता जाएगा, मैथ भी आपकी उतनी बेहतर होती जाएगी। तो दोनों मेथड आपको मैं सिखाता हूँ और दोनों ये किताब के मेथड हैं, तो आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो पहला मेथड ये है कि हम क्या करते हैं, नंबर्स को वैसे ही लिख लेते हैं जैसे हमारे पास हैं और इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। 0 4 इज़ द 0, 0 2 इज़ द 0, 0 3 इज़ द 0, 0 6 इज़ द 0, 1 4 इज़ द 4, 1 2 इज़ द 2, 1 3 इज़ द 3, 1 6 इज़ द 6। तो प्लस करने के बाद वही नंबर हमारे पास आ जाएंगे जो ऊपर है। तो यहाँ पर ऊपर देखिएगा इस लाइन को, ये पॉइंट है यहाँ पर, इसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट्स हैं। तो यहाँ से आप गिनना शुरू करें, 1 2 3, इसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो क्या होगा, 63.240 हमारा क्या है, आंसर आता है। एक तरीका ये है, ठीक हो गया। दूसरा तरीका ये है 6324 मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी यहाँ पे 6324 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे डेसिमल नंबर्स जिसको आप 10 से 100 से 1000 से 10,000 से जिससे भी आप मल्टीप्लाई करें, तो देखें यहाँ पर जितने ज़ीरो होंगे, इस साइड पे जितने ज़ीरो होंगे, आपने उतना इस पॉइंट को इस सिमत में लेकर जाना है, ठीक। तो इसको ये सारा ये मेथड, ये सारा मल्टीप्लाई वाला करने का आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जितना आप मल्टीप्लाई करते जाओगे आपका जहन उतना तेज़ होगा, मैथ उतनी बेहतर होगी, आपकी टेबल आपके अच्छे हो जाएंगे। मगर ये एक शॉर्टकट है, इसमें ये होता है कि यहाँ पर एक ज़ीरो है, तो क्या होगा, हम पॉइंट्स को एक उधर ले जाएंगे, जैसे 6 3 2 4। पहले हमारा पॉइंट यहाँ पे था, हम अब इस पॉइंट को इस तरफ लेके जाएंगे, यानी एक नंबर छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाएंगे। क्योंकि एक ज़ीरो था तो हमने सिर्फ 3 छोड़ा और उस साइड पे पॉइंट लगाया, तो हमारा आंसर क्या आता है, 63.24। ये हमारा आंसर। ये लास्ट में ये ज़ीरो है तो ज़ीरो लगाएं ना लगाएं इसका कोई मसला नहीं, पॉइंट के बाद इसको राउंड ऑफ भी किया जाता है। अच्छा, तो देखें दोनों आंसर तकरीबन सेम है, ठीक हो गया। अब इसकी एक और मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, क्योंकि हमने पहले 10 वाला हल किया, अब हम 100 वाला हल करते हैं। 64, क्वेश्चन नंबर 2, 0.62 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको भी हम उसी दो तरीक़ों से हल करके चेक करते हैं। तो 64.62 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 2 इज़ 0, 0 6 इज़ 0, ये सारे ज़ीरो आएंगे। यूनिट की जगह 10 की जगह पर 0 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये सारे ज़ीरो आ गए। अब हंड्रेड्स की जगह पर मल्टीप्लाई किया तो 1 2 इज़ 2, 1 6 इज़ 6, 1 4 इज़ 4, 1 6 इज़ 6, 0 0 2 6 4 6। अच्छा,
अब देखें हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर है, इसके बाद कितने डिजिट हैं, तो 1 2 डिजिट्स हैं। तो हमने यहाँ से इस तरफ आना है 1 2, यहाँ पर हम पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद जब 0 आता है तो वो नहीं लिखा जाता, तो इसका मतलब हमारा आंसर 6462 है। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर है। अब आप देखिएगा 6462 मल्टीप्लाई बाय 100 और पॉइंट है यहाँ पे। तो जैसे कि ऊपर वाले तरीके में सिखाया था कि अगर 1 0 होगा यहाँ पे जो है, हम पॉइंट को उतना इस तरफ लेकर जाएंगे, ये इशारा दिया था मैंने, इस तरफ लेकर जाएंगे। अब इसी तरह यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम पॉइंट को 2 डिजिट छोड़कर उस तरफ लेकर जाएंगे, यानी 6462। तो पॉइंट यहाँ पे था दरमियान में। ठीक हो गया, हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं। तो क्या करते हैं, हम पॉइंट को 2 डिजिट छोड़ के उस तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पे पॉइंट था, अब हम इसको 2 डिजिट 1 2 डिजिट छोड़ के हमने यहाँ पॉइंट लगाया। ठीक है, तो जो लास्ट में पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट जो लास्ट में है, इस पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो इस पॉइंट को लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हमारा आंसर आता है 6462। देखें दोनों सेम आंसर है। ये दो तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन यही करता हूँ कि आप ये वाला तरीका आजमाएं। इंशाल्लाह आप लोगों की मैथ भी अच्छी होगी, टेबल्स भी आपके अच्छे होंगे और इससे जहन भी आपका काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो सॉन इसी तरह ये जो 100 है, 100 में हमने क्या किया, 2 डिजिट्स छोड़ के इस तरफ पॉइंट लगाया। 1000 में क्या होगा, 3 डिजिट्स छोड़ के इस तरफ आपने पॉइंट लगाना है। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से आप इसको हल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए 1000 वाला नंबर भी हम हल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी, 3.8934 मल्टीप्लाई बाय 1000। हम इसको मल्टीप्लाई वाले मेथड से ही हल करते हैं। तो क्या हो गया, 3.8934 मल्टीप्लाई बाय 1000, 0 0 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये 3 लाइनें होगी हमारी इन 3 ज़ीरोज़ की। अब 1 4 इज़ 4, 1 3 इज़ 3, 1 9 इज़ 9, 1 8 इज़ 8, 1 3 इज़ 3। स्टूडेंट्स ये बात लाजमी याद रखिएगा कि हर नंबर लेवल में हो, यानी एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे हो। आगे पीछे हो जाएंगे तो प्लस करने में मसला हो जाता है, तो इसलिए नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे ही लिखें। तो पहला 0 0 0, अच्छा 4 3 9 8 3। अब देखें पॉइंट हमारा यहाँ पर है और हमने देखना है कि इस तरफ कितने डिजिट्स हैं। 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ से यूँ गिनना शुरू करें। 4 डिजिट कहाँ पे आते हैं, तो 1 2 3 4, 4 छोड़ के आप पॉइंट लगाएं। तो बचता क्या है हमारे पास, 3893.4। बाकी सिफर लगाएं ना लगाएं वो अपनी मर्ज़ी होती है। ठीक हो गई, ये तो यही हमारा आंसर है। अब देखें जो शॉर्टकट तरीका था, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ थे, हमने इस तरफ क्या किया, 3 डिजिट छोड़ने, 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ के जब आप यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो 3.4, ये देखें लास्ट में 3.4। इस तरह आपका सवाल हल होगा। अब क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी जो है, क्वेश्चन नंबर बी, इसमें क्या है, इन्होंने कहा है कि फ्रैक्शन में हल करें इसको। फ्रैक्शन में हल करते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीका है, इसमें कोई इतना लंबा इश्यू नहीं है। ये हम पहले हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपकी सहूलत के लिए। 4.386 मल्टीप्लाई बाय 10। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 4386 मल्टीप्लाई बाय 10। हमने देखें पॉइंट नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आप पॉइंट के बाद डिजिट गिने कितने हैं, इससे इस तरफ, तो 1 2 3,
ये 3 डिजिट्स हैं, तो हम इसके नीचे लाइन लगा के 3 सिफर्स लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 1000 बन गया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये 10 1 इज़ 10, ये कट गए, तो हमारे पास आ गया 4386/100। अच्छा, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, 2 के टेबल पे कट रहे हैं। ये आपने इसी तरह करते जाना। 250 इज़ 100, 2 इज़ 4, 2 1 इज़ 2, 2 से 1 ज़्यादा है तो यहाँ ये 18 हो गया, 9 इज़ 18, 3 इज़ 6, 2193/50। अब ये 2 के टेबल में नहीं होता है, 5 पे भी नहीं होता है, 10 पे भी नहीं होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। 2193 डिवाइड बाई 50, इसमें 2 डिजिट हैं तो इसके 2 डिजिट को देखना पड़ेगा, यूनिट 10 को। तो यूनिट 10 छोटा है इससे, यानी ये वाला नंबर छोटा है, तो इसको तीसरे को भी हम साथ मिलाएंगे। ठीक हो गया, तो 219 हो गया। 51 इज 50, 2 इज 100, 3 इज 150, 4 इज 200, 4 इज 200, 3 वैसे नीचे आ गया, 9 भी वैसे नीचे आ गया, 1 भी नीचे आ गया, 193, 3 इज 150, ये आता है 3, 9 में से 5 माइनस किया 4, तो 43 छोटा हो गया, तो हम पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं। ठीक हो गया। अब 430 है, 8 इज 400, तो 03 30 रह गया, हम एक और सिफर का इजाफा करते हैं, 300 हो गया, 6 इज 300, यानी हमारा आंसर जो आता है 43.86। ठीक है, तो इस तरह आपने सवालात को हल करने हैं फ्रिक्शन में लाने के बाद, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बाकी तमाम सवालात भी आप इसी तरह ही हल करेंगे। एक 100 का सवाल हल कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है 22.6 मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व करते हुए लिखेंगे 226/10 मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए पॉइंट के बाद हमारे पास एक ही डिजिट था, इसलिए हमने एक ही सिफर लगाया, तो क्या हो गया, ये सिफर इस सिफर से कट गया, तो ऊपर 10 बच गए। 226 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 226 ही लिखेंगे, आगे ये वाला 0 लगा देंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। तो बिल्कुल सिंपल, इसी तरह बाकी तमाम सवालात को भी आपने इसी तरह ही हल करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तमाम सवालात और उनका हल करने का तरीका अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो आप खुद भी प्रैक्टिस करें ताकि इसमें कोई गलती ना हो आगे पेपर्स में जाकर। तो अगले एक्सरसाइज तक के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।